भारत अकेला देश है जो गौ भक्त है। भारत भी पूरा नहीं, सिर्फ हिंदू, न ईसाई, न सिख, न जैन, न मुसलमान, न पारसी, इन सबको छोड़ दो, सिर्फ हिंदू। और हिंदू ही सिर्फ भारत नहीं, हिंदुओं की संख्या तो 20 करोड़ है, बाकी 50 करोड़ लोग और भी इस देश में। ये हिंदुओं की धारणा को बाकी 50 करोड़ लोगों के ऊपर थोपने का किसको अधिकार है? और विनोबा भावे ने जो अनशन किया था उसको मैं हिंसा मानता हूं, वो जबरदस्ती, वो हिंदुओं की जबरदस्ती। फिर जिन्ना ठीक ही कहता था कि अगर भारत एक रहा तो हिंदू जबरदस्ती करेंगे, वो जबरदस्ती दिखाई पड़ती। फिर तो जिन्ना ठीक था और गांधी गलत थे। अच्छा किया उसने कि पाकिस्तान तोड़ लिया। फिर तो सिख भी ठीक है, वो उनको भी सिखिस्तान तोड़ लेना चाहिए। फिर तो ईसाई भी ठीक है, उनको भी कहना चाहिए हमें ईसाई स्थान अलग कर दो, और जैनियों का अपना जैन स्थान अलग कर लेना चाहिए, और पारसियों को कहना चाहिए बंबई हमारी। फिर हिंदू अपनी गौ रक्षा करें, जो उनको करना, सब गौओं को ले जाएं और रक्षा करें, जो उन्हें करना है करें। ये देश सबका है, इसमें हिंदू धारणाओं को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। हिंदू धारणा थोपनी, मगर बातें ऊंची कर रहे हैं, बातें अहिंसा की कर रहे हैं, और हिंसा करने का आग्रह, ये क्या है? विनोबा का अनशन करना कि मैं मर जाऊंगा अगर गौ हत्या पर निषेध नहीं लगाया गया, ये हिंसा की धमकी। किसी को मारने की धमकी दो या मरने की धमकी दो, बात तो एक ही। किसी की छाती पे छुरा रख दो या अपनी छाती पे छुरा रख लो और कहो कि मैं मर जाऊंगा, ये बात तो एक ही है। इसमें कुछ भेद नहीं है, इसमें कुछ अहिंसा नहीं, ये शुद्ध हिंसा है और जबरदस्ती। और एक आदमी जबरदस्ती करे और सारे देश पर अपनी इरादे को थोप देना चाहे, ये कैसा लोकतंत्र है? हिंदुओं को गौ बचानी बचाएं, कौन मना करता है? कल मुसलमान कहने लगेंगे सब तक खतना होना चाहिए, वो भी खतने के लिए आधार खोज सकते। यहूदियों ने खोज लिए, शंभू महाराज, यहूदियों ने किताबें लिखी हैं कि खतने के बड़े फायदे। उन फायदे में एक फायदा उन्होंने ये गिनाया है कि जब व्यक्ति का खतना किया जाता है तो उसकी बुद्धि विकसित होती। और उनके दावे कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यहूदियों को मिलती, क्यों? क्योंकि उनके खतने होते, और खतना जल्दी करना चाहिए, जितने जल्दी हो उतना फायदा। इसलिए मुसलमान का खतना तो जरा देर से होता है, उसको यहूदी नहीं मानते। यहूदी तो मानते बच्चा पैदा हो जितने जल्दी खतना हो उतना अच्छा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जन्नेंद्री से हट के एकदम मस्तिष्क में प्रवेश हो जाती। क्योंकि जब उसकी जन्नेंद्री की चमड़ी काटी जाती तो ऊर्जा एकदम सरक जाती जन्नेंद्री से मस्तिष्क में, और प्रतिभा पैदा हो जाती। अगर इस तरह की बेवकूफियों को एक दूसरे पर थोपने का आग्रह शुरू हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जीव दया है। तो मच्छर क्यों मारते हो? और ये कैसी जीव दया है? दया करनी हो तो मच्छर पे करो तो कुछ पता चले, क्योंकि गौ को तो तुम शोषण करते हो, उसके बछड़ों के लिए जो दूध है वो खुद पीते हो और कहते हो कि गौ भक्त हूं मैं, गौ को माता कहते हो, और उसके असली बेटों से वंचित करते हो, उसके असली बेटों को भूखा मारते हो। शंभू महाराज दूध पी रहे हैं और नंदी महाराज भूखे बैठे, और असली बेटा नंदी महाराज है, शंभू महाराज नहीं। नंदी महाराज बैठे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जरा नंदियों से तो पूछो, तो वो कहेंगे कि बाबा ये दूध हमारे लिए है। अगर तुम्हारी गौ भक्ति इतनी बड़ी है तो अपनी स्त्रियों का दूध बछड़ों को पिलाओ तो समझ में आएगा गौ भक्ति। ये कैसी गौ भक्ति कि दूध पी रहे उनका, चूस रहे गौओं को और बातें कर रहे गौ भक्ति। फिर तो मच्छरों की भक्ति करो, मच्छर भक्त हो जाओ, क्योंकि मच्छर तुम्हारा खून चूसते, तब पता चलेगा भक्ति का। लेट जाओ खाटों पर नंग धड़ंग, चूसने दो मच्छरों को, खटमलों को पिलाओ खून और कहो कि ये, तब मैं कहूंगा कि ये भक्ति, क्योंकि भक्ति में कुछ तुम दो तो भक्ति। ये कैसी भक्ति को उल्टा ले रहे हो? गौओं से तो पूछो कि तुमने उनकी क्या गति कर दी। सारी दुनिया में गौओं की हालत बेहतर है भारत को छोड़कर। भारत अकेला देश है जहां गौओं की सबसे दयनीय दशा है। हड्डी हड्डी हो रही है, मांस सूख गया है और लोग दूध खींचे जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं, निकलता भी नहीं कुछ। 2 पांव निकल आए तो शेर भर निकल आए तो गजब। स्वीडन में एक गाय उतना दूध देती जितनी भारत में 40 गायें देती, और स्वीडन में कोई लोग गौ भक्त नहीं, स्विट्जरलैंड में कोई गौ भक्त नहीं। अब यहां मेरे पास सन्यासी सारी दुनिया से आए हुए, विवेक मुझसे बार बार कहती कि अगर आप एक दफा पश्चिम की गाय का दूध पी लें तो फिर गाय का दूध, भारत का दूध तो पीने जैसा ही नहीं, न इसमें स्वाद है। क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि
हमने तो कभी सुना ही नहीं था पश्चिम में कि दूध में और शक्कर मिलाई जाती। दूध खुद ही इतना मीठा होता है, उसमें शक्कर मिलाने की बात ही बेहूदी। और दूध इतना गाढ़ा होता है, इतना पौष्टिक होता है। और ये कोई गौ भक्त देश नहीं है, लेकिन कारण है उसका, उतनी ही गौएं बचाते हैं वो जितनी गौओं को ठीक पोषण दिया जा सके, ठीक जीवन दिया जा सके, सुविधा दी जा सके। तुम गौओं को क्या दे रहे हो और तुम बातें दया की कर रहे हो।